सबसे पहले हमें शाला दर्पण पर आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप आओगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम वही होता है जो शाला दर्पण की आईडी होती है। ठीक है, उसको आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। ध्यान रहे कैप्चा आपको जैसा है वैसा ही डालना है। ज़रा सा भी अक्षर अगर गलत हो गया तो फिर वापस आपको भरना पड़ेगा ये। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे भरा जाता है ये। फिर आपको लॉगिन पे दबा देना है। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी, एजुकेशनल और टेक्निकल दोनों। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे जो क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 डॉट, ये 3 लाइनें हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर है होम, अप्लाई, प्रोफाइल, फोरम, रिपोर्ट्स, PSP, मिंत्रा। तो आपको किस में जाना है फ्रेंड्स? आपको जाना है फोरम में जाना है आपको। ये रहा फोरम। ठीक है, यहाँ पे आपको दबा देना है। जिसे आप दबाओगे तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ ये TF आ गया और दूसरा एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। तो आपको TF पर क्लिक करना है। जैसे आप करोगे फिर ये आ जाएगा कि TF टीचर फॉर्मेट सेशन 2020 और 2021। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर ऐसे आएगा आपके सामने, जो आपकी आईडी वगैरह होगी, आईडी आएगी, आपका नाम आएगा, आपका मूल पद क्या है। ठीक है, क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहा है, हाँ या नहीं। फिर आपके जो सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद आपके मोबाइल नंबर, कार्मिक, फिर इसको आपको कर देना है, सत्यापित कर देना है यहाँ पे। जैसे आप सत्यापित करोगे इसके बाद आएगा ये भाग खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये 3 भाग हैं, भाग फर्स्ट, भाग 2, भाग 3। तो आपको फर्स्ट भाग से चलना है, धीरे धीरे सारे जो ये कॉलम है इनको भरना है। तो आपको फर्स्ट में ये दे रखा है, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं, विषय जहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2019-20 में मैपिंग किए हुए के ही विषय प्रदर्शित होंगे। यानी कि अभी जो हमारे सब्जेक्ट होंगे वो 2019-20 के ही इसमें दिखेंगे आपको, क्योंकि 20-21 में अभी कोरोना की वजह से कोई वो हुआ नहीं है। तो आपको आपके है ना 19-20 में जो मैपिंग हुए वही प्रदर्शित होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है विगत 6 माह में विद्यालय में औसत उपस्थिति करनी है आपको। यहाँ जैसे दबाओगे आपके सामने आ जाएगी कितनी उपस्थिति आपकी। और फिर अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या यहाँ पे भर देनी है आपको, नहीं है तो 0 कर देना। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे, यानी कि आपको खुद को रेटिंग देना है। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PPO और CBO के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, इसमें 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा और 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। आप इसमें अपने आप को कितने रेटिंग देना चाहते हो वो आपको भरना है। ठीक है, और फिर जैसे आप यहाँ पे ये भर दोगे, जैसे आप ये भर दोगे इसके बाद आपके यहाँ परसेंटेज यहाँ नीचे अपने आप योग में आ जाएंगे, यहाँ नीचे अपने आप योग में आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान CBO द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड संबंध रेटिंग वाले बॉक्स पर टिक करें। ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, यानी कि इसको आपको सेव कर देना है। हो सकता है इसमें कोई गलती हो तो फिर ही आप इसको नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये TF का फाइनल डाटा, इसको लॉक करना है। ठीक है, तो अभी लॉक नहीं करना है, इसको सबसे पहले आपको सेव कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको सेव, देखो ये दिख रहा है डाटा अपडेट सक्सेसफुली, यानी डाटा सक्सेस हो गया। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर पे आपके फॉर्म आएगा यहाँ दबाना है। फिर इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों की 3 बेहद कठिन
चुनौतियाँ को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 व इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते। यानी कि जब आप एक शिक्षण कराते हो उसमें जो चुनौती आती है उसको आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको 1, 2, 3 जो भी रेटिंग देनी है आप दे सकते हो। फिर इसके बाद शिक्षक द्वारा जिन परीक्षण की आवश्यकता महसूस हो, यानी कि अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो आपको इसमें भी आपको भरना है। जो ज़रूरत ज़्यादा होगी उसको आपको भरना है 1, कम वाले 2, फिर इससे कम वाले 3, ठीक है। फिर इसमें शिक्षकों द्वारा ये नया ऐड हुआ है, शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान। तो इसमें ये कोविड-19 प्रबंधन, इसमें अगर आपने कुछ किया है तो यहाँ पे टिक करना और फिर ये TF का फाइनल डाटा लॉक करें। पर इसे लॉक करने से पहले एक बार सेव कर देना, फिर ध्यान से देखना। फिर इसके बाद हमारा आता है लास्ट आता है भाग 3/4, ठीक है। तो इसमें ये वही है, इसमें जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक आपने जो ट्रेनिंग ली है वो भरना है आपको, ठीक है। तो ये जो भी ट्रेनिंग ली है आपने उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षक, तो अभी फ़िलहाल राजस्थान में निष्ठा एलिमेंट्री की हुई थी हमारे, तो वो भरनी है आपको। और कितने दिन तक चला ये, कितने और क्या कहते हैं यहाँ पे कितनी तारीख से स्टार्ट हुआ वो लिखना है। फिर प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि, फिर प्रशिक्षण में आपकी क्या भूमिका थी, आप क्या बन के वहाँ पे प्रिंसिपल थे या फिर शिक्षक थे, प्रशिक्षक थे या फिर व्याख्याता या फिर सामग्री निर्माणकर्ता, जो भी थे आप वो लिखना है, ठीक है। यहाँ भर देना, फिर सेव कर देना। इसके बाद अगर कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये इसको ध्यान से देखना, ये राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया तो इसका विवरण हाँ में भरना है, अदरवाइज़ नहीं भरना है। फिर इसके नीचे कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार रेटिंग देनी है, ठीक है, पाठ्यपुस्तक के बारे में। तो इसमें भी ये रेटिंग वही देनी है आपको, ठीक है। इसके बाद सेव करना है और डाटा आपको लॉक कर देना है। इस तरीके से आपको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र TAF 2020 और 2021 का भरना है, यानी कि 2020 जनवरी से 30 जून 2020 तक ये भरा जाएगा। थैंक यू।